सोचिए, एक पति की आत्महत्या, एक अजीब सा नोट और एक ऐसा राज जो शोक में डूबी एक पत्नी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो दुख, बलिदान और एक अनदेखी दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है। ये शब्द सिद्धार्थ के छोड़े हुए सुसाइड नोट के थे। एक ऐसा मैसेज जो उसकी पत्नी श्रुति के लिए कई सवाल छोड़ गया। आखिर किस कमरे की बात हो रही थी और उस कमरे में कौन था? यही वो पहेली है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो श्रुति अपने पति के आखिरी दिनों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन हर सुराग उसे एक और भी ज्यादा डरावने सवाल की तरफ ले जाता है। पति की मौत को कुछ ही दिन हुए थे और श्रुति के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। आधी रात को एक दस्तक, सिद्धार्थ के ही नंबर से आए मैसेज और फिर उन मैसेजेस का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। उसे लगने लगता है जैसे कोई उसके साथ कोई दिमागी खेल खेल रहा है। तो जब श्रुति सिद्धार्थ की गाड़ी की तलाशी लेती है, उसे एक दूसरा छिपा हुआ फोन मिलता है और इस फोन में जो मिलता है वो उसके शक को एक बिल्कुल ही भयानक दिशा में मोड़ देता है। दो अनजान औरतें। क्या सिद्धार्थ उसे धोखा दे रहा था? आखिर ये औरतें कौन थीं? ये सुराग श्रुति को सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी तक ले जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात तस्वीरों में से एक औरत निशा से होती है। निशा जो कहानी बताती है ना, वो सिद्धार्थ की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने रखती है। वो मानती है कि वो एक बार सिद्धार्थ के घर गई थी, लेकिन वहां सिद्धार्थ का बर्ताव बेहद अजीब और डरावना हो गया। वो अचानक हिंसक हो गया और फिर उतनी ही जल्दी टूट भी गया। ये शब्द थे जो सिद्धार्थ उस वक्त खुद से कह रहा था। निशा के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्लान को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था जो फेल हो रहा था। पर क्या प्लान? और वो किसे रोकने की बात कर रहा था? और यहीं आकर कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। निशा की बातें सुनकर श्रुति को अपना वो पुराना हादसा याद आता है। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो 13 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड हो गई थी। उन 13 मिनटों में उसने खुद को एक अंधेरे कमरे के दरवाजे पे पाया था। सिद्धार्थ हमेशा इस बात को लेकर जुनूनी था कि उस कमरे में आखिर था क्या। और तभी श्रुति को सब कुछ साफ हो जाता है। सुसाइड नोट में जिस कमरे का जिक्र था वो कोई आम कमरा नहीं था। वो वही डार्क रूम था जो श्रुति ने अपनी मौत के दौरान देखा था। मतलब सिद्धार्थ की मौत का कारण बेवफाई से नहीं, बल्कि उस भयानक अनुभव से था। अब कहानी अपने सबसे अंधेरे हिस्से में जा रही है। श्रुति को पता चलता है कि सिद्धार्थ तंत्र मंत्र की दुनिया में उतर चुका था और इसकी वजह दिल दहला देने वाली थी। निशा बताती है कि सिद्धार्थ उसे उसके घर नहीं, बल्कि पुल के पार जंगल में बने एक घर में ले गया था। जब श्रुति वहां पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जला हुआ घर उसके अपने घर की हूबहू लेकिन उल्टी नकल था, एक मिरर हाउस। श्रुति को याद आता है कि निशा ने एक किताब का जिक्र किया था जो सिद्धार्थ ने लाइब्रेरी से ली थी और कभी लौटाई ही नहीं। वो किताब थी अघोर शास्त्र और उसी किताब में सिद्धार्थ के इस पागलपन का जवाब छुपा हुआ था। किताब में एक भयानक अनुष्ठान का जिक्र था जिसे मौत को धोखा देने के लिए किया जाता था। इसके लिए साधक को अपने घर की एक उल्टी कॉपी बनानी होती थी, उसमें अपने जैसे दिखने वाले किसी इंसान की बलि देनी होती थी और फिर लाश के ऊपर एक लकड़ी की गुड़िया टांगनी होती थी ताकि मौत कंफ्यूज होकर बलि दिए गए इंसान को ले जाए। ये सच मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे थे। सिद्धार्थ सिर्फ इस अनुष्ठान के बारे में पढ़ नहीं रहा था, वो इसे कर रहा था। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। जंगल का वो घर, वहां लटकती गुड़िया और फोन में मिली दूसरी औरत की तस्वीर। वो औरत निशा नहीं थी, वो बलि थी। सिद्धार्थ ने श्रुति को बचाने के लिए किसी की हत्या कर दी थी। कहानी के आखिरी पड़ाव में श्रुति को कब्र के उस पार से एक फोन कॉल आती है। अब उसे उस शक्ति का सामना करना है जो सालों से उसका पीछा कर रही थी। श्रुति को सिद्धार्थ के नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज सिद्धार्थ की ही लगती है जो उसे बताता है कि 4 साल पहले जब श्रुति ने मौत को धोखा दिया था, तब से डार्क रूम में बैठी वो शक्ति उसके पीछे पड़ी है और वो उसे बचाते बचाते थक गया था। वो आवाज श्रुति पर सिद्धार्थ और उस बलि दी गई औरत दोनों की मौत का इल्जाम लगाती है। वो उसे महसूस कराती है कि इस सब की जड़ वही है और उसे भी अपनी जान देकर इस सिलसिले को खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही श्रुति बंदूक उठाती है, उसे सिद्धार्थ के नोट की आखिरी लाइन याद आती है। अगर सिद्धार्थ को पता था कि वो शक्ति उसके पीछे नहीं आएगी, तो फिर फोन पर मौजूद ये सिद्धार्थ उसे मरने के लिए क्यों उकसा रहा है? श्रुति को एहसास होता है कि वो अपने पति से नहीं
बल्कि उसी शक्ति से बात कर रही है जो उसे मारना चाहती है, और वो उसका सामना करने का फैसला करती है। उसका सिद्धार्थ उसे कभी मरने के लिए नहीं कहता, वो तो उसे बचाना चाहता था। श्रुति उस शक्ति को हराने का एक अलग ही रास्ता चुनती है। वो अपराध बोध में मरकर नहीं, बल्कि जिंदा रहकर सिद्धार्थ के बलिदान का सम्मान करेगी। वो जिएगी, क्योंकि यही वो चीज थी जिसके लिए सिद्धार्थ ने अपनी जान दे दी। और इस फैसले के साथ ही वो शक्ति हार जाती है। श्रुति ने एक लड़ाई तो जीत ली, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिद्धार्थ का अनुष्ठान सच में काम कर गया, या उसने श्रुति के लिए बस कुछ वक्त खरीदा है?